राजस्थान के चुनावी माहौल को देखने के लिए हम लोग जोधपुर में हैं। जोधपुर शहर में ये सूरसागर सीट का इलाका है जो निर्वाचन क्षेत्र है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का इलाका है ये और अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हर तबके के लोग यहाँ पर हैं और इन लोगों के मन में क्या है, जोधपुर की जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम तो बता दो। मोहसिन अली, आइए। कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबसे बात करते हैं। आइए बैठिए, आप लोग प्लीज बैठे रहिए, बैठे रहिए। शाम का माहौल है, चाय का वक्त हो रहा है। सब बैठ के चाय तो नहीं पी रहे लेकिन गप्पे मार रहे हैं आपस में। चुनाव पे चर्चा होती है, एक एक करके सबसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बात करने के लिए एनडीटीवी से। हम समझने निकले हैं कि जोधपुर में क्या चल रहा है, जोधपुर की जनता को क्या चाहिए, राजस्थान की जनता को क्या चाहिए। एक चीज जो बार बार कही जाती है कि हम सरकारी योजनाएं जो लेकर आते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, हर समाज के पास पहुंचे। पहला सवाल तो यही है, क्या आप लोगों तक वो चीजें पहुंच रही हैं जो सरकारें दावा करती हैं, दोनों तरफ की सरकारें? हाँ, हमारा मुद्दा ये है सर कि हर घर के अंदर विकास के लिए नौकरी जरूरी है। ये जो रेवड़ी जो बढ़ती है ना साहब, इससे गुजारा नहीं होता, इससे और गरीबी पैदा होती है। तो हर घर के अंदर से एक नौकरी जो है मिलना जरूरी है। समझ में आया साहब? ये हमारा हमारा नजरिया है। नहीं, ये तो साहब दोनों तरफ से दिया जा रहा है, दिल्ली वाले लोग भी दे रहे हैं, जयपुर के लोग भी दे हमें रहे हमें हैं। रेवड़ी पसंद नहीं है ना साहब, हमको ये रेवड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको नौकरी चाहिए। हर घर में अंदर विकास के लिए एक नौकरी जरूरी है। एक नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। ये कैंपेन में कहा गया कि 10,000 रुपये साल का मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करेंगे, जो गहलोत साहब की 7 गारंटी है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ये सब चुनाव के मुद्दे होते हैं और चुनाव में जीतने के बाद सब अपनी अपनी जीतों पर जाके भूल जाते हैं। कोई पूछने नहीं आता है आप कैसे हो। समझ में इसलिए हर घर के अंदर नौकरी हमको चाहिए। अच्छी बात आप बोल रहे हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी से आदमी को एम्पावरमेंट आती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नाराज हैं गहलोत साहब से? नाराज हैं क्या? एक तो क्या है, जो तजुर्बेदार लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, जो जिनकी सीटों का हक है, उनको सीट का ना तो टिकट मिल रहा है, ना उनका कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। और नए नए लड़कों को टिकट दे देते हैं जिनको कोई जानता तक भी नहीं है। समझ में आए? और उनसे कोई हम संतुष्ट नहीं है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिन जो हक है, कुर्सी के हकदार है, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप क्या कहेंगे, आपको भी लगता है कि ठीक काम नहीं हो रहा ये है? इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, आप बताओ। हमारा तो यही जो इनका मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा है, ये है कि कारोबार होना चाहिए। जो बच्चे अभी के हैं, जो नौकरी और कारोबार उनके पास नहीं है, उनके लिए हमारा खास करके यही है तो सबको रोजगार मिले। अभी सबसे ज्यादा मुद्दा रोजगार का है और रोजगार है नहीं और सब परेशान है। और परेशानी ऐसी है कि हर आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया और महंगाई भी, रोजी तो है ही नहीं, फिर महंगाई इतनी है, उस महंगाई के हिसाब से सब लोग परेशान है, समझे? वरना भाई कोई भी आवे एक, एक बात बताइए, महंगाई के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली में बैठी सरकार या जयपुर में बैठी सरकार, कौन जिम्मेदार है? देखो साहब, अब ऐसा सेंटर में जो सरकार जो आई है, जब से तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, असल बात है। अब गैस की टंकी का क्या भाव था, आज क्या हो गया? गरीब आदमी जब, अब वो लाएगा कहाँ से? अब गैस की टंकी जो जलाना, क्या उसको चाय पीनी भारी हो जाएगी तब, समझे? अब एक गैस के बाटले के जो है कि 1100 1200 रुपये हो रहे हैं, तो यार वो आदमी कैसे घर चलाएगा? गरीब आदमी रोज लाता है, रोज खाता है, अब उसको खाने को भी पैसा नहीं मिल रहा, समझे? उसको मजदूरी नहीं है उसके पास, समझे? आप बताइए, आपको भी लगता है कि महंगाई महंगाई ज्यादा हो गई है? बिल्कुल महंगाई ज्यादा हो रही है और महंगाई इस तरह ही हो रही है जैसे अपन सोच भी नहीं सक रहे हैं। इस महंगाई से हर आदमी परेशान है। ये 4 रुपए का दान दे के मतलब जो है पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें तो सस्ती वाला होना चाहिए। हम अपना आप कमा लेंगे। है ताकत हिंदुस्तान के बच्चे के, क्या ताकत जमीन का सीना चीर के निकाल लेगी वो दान। तो वैसे अगर कांग्रेस की आपकी सीट को लेके, सुसागर की सीट को लेके नाराजगी दिखी है अभी अंकल के? सर एक्चुअल में वो नाराजगी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, सब जने चाहते हैं कि भाई हमको युवा नेता चाहिए। अब अशोक जी ने युवा को सीट दी तो नाराजगी शुरू हो गई, है ना। वो ये भी कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के 2 आदमी लाभार्थी बना दिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, बरसों से यही चला आ रहा है, आप खुद भी देखने वाले हैं, और हमसे ज्यादा शायद आपको नॉलेज है। ये चाहते हैं कि आदमी आए यहाँ। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार चाहे किसी की बने, आम जनता का फायदा होना चाहिए। और ये जो भेदभाव चल तो रहा है, आम जनता का तो फायदा हो रहा है, आपको मुफ्त का खाना मिल रहा है, मोबाइल फोन मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है। आपकी बात काट रहा हूँ ना। एक्चुअल में सर मुफ्त का लैपटॉप वगैरह पढ़ाई पढ़ने वालों को मिल ही रहा है ना, लेकिन जो घर का जिम्मेदार है वो क्या कर रहा है?
उसको तो जाना ही पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी निभाने। जैसे मैं हूँ, सुबह लेके ऑटो निकलना ही है मेरे को, शाम तक चलाना ही है ना, तो वो कमा के लेके आना पड़ता है। मुफ्त की बिजली मिल रही है, 100 यूनिट बिजली की बात हो रही है। 100 यूनिट तो मैं, हमारे यहाँ पर मंथ बिल आता है 3000 से 4000, 100 से ज्यादा यूनिट जलाता हूँ मैं, एसी वगैरह सब अपने घर में, इसलिए तो क्या है, मुफ्त कुछ नहीं है इस दुनिया में, मुफ्त सिर्फ माँ बाप का। हाँ बोलो भाई, क्या क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है चुनाव का आपके इलाके में? चुनाव का माहौल तो नहीं, अभी जो इनसे बात की आपने तब आपने ये बात कही कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है। सर फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, हमने दिया हम ही को वापस मिला है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, पहले हमारी सैलरी आई थी, हमने सैलरी पे टैक्स दिया, फिर हमने कुछ खरीदा उसको टैक्स दिया, तो हम ही ने दिया। उल्टा ऐसा हो गया कि पहले कंपैरिजन में महंगाई बढ़ी, फिर उस पर टैक्स बढ़ा, महंगाई बढ़ी टैक्स बढ़ा, पैसा तो हमसे ही गया। और रही बात यूथ की बात, यूथ को चाहिए जॉब, मैक्सिमम यूथ अभी जो भी पास आउट कर रहे हैं जॉब उनके पास नहीं है सर। एक प्रॉपर जॉब होनी चाहिए, लाखों रुपए वो इन्वेस्ट करता है, पेरेंट्स उसके इन्वेस्ट अगर मैं करते आपको बोलूं, आप तो यूथ हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको महीने के 50 किलो अनाज मिलेगा और मैं कहूं कि आपको 15,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, तो क्या करना चाहोगे? हैं। नौकरी बढ़िया है ना सर। अगर अनाज की बात करते हो तो डिपेंडेंसी हो जाएगी जिंदगी भर सिर्फ बैठ के खाने वाली। ठीक है, आज ये सरकार ये दे रही है, कल ये सरकार नहीं होगी, नहीं देगी, तब क्या करोगे? लेकिन जॉब होनी चाहिए सिक्योर, भविष्य के लिए भी सही है। आज मैं 15,000 आप मेरे को ऑफर करोगे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेवल पे मैं जाऊंगा 30 भी होगी मेरी। आप अच्छी बातें कर रहे हो, आपको भी लग रहा है देश का माहौल खराब हुआ है देश या का ठीक है? कैसे, क्या 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 कहना चाहोगे? देश का माहौल तो सर सांप्रदायिक होने की वजह से खराब हुआ है। दो चीज होती है, धर्म, धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना। धार्मिक आदमी जो होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से होगा, वो संत होगा, वो अच्छी बात करेगा, धर्म की बात करेगा। सांप्रदायिक जो होगा ना, वो दंगे की बात करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, आदमी को धार्मिक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं। आज का जो माहौल कौन वो है सांप्रदायिक? हो रहा है। कौन है सांप्रदायिक? सांप्रदायिक सर सभी लोग हैं, हर लोग अपना उल्लू सीधा करने आप के भी लिए, हैं? हर लोग जो मैं भी जो हूँ। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काता है, उसकी वजह से माहौल सांप्रदायिक हो जाता है, धार्मिक नहीं होता है। अगर आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, तो आप हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करो, ना कि किसी दूसरे धर्म को गाली दो। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाओगे, आप ऊंचा नहीं होगे। खुद को ऊंचा दिखने के लिए आपको अपने लेवल पे चलता रहना है, लोग अपना समझ जाएंगे, नहीं ये ग्रेट है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है। तो कुल मिलाकर, चाहे यूथ हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे पुराने लोग हैं इस इलाके के, वो सब यही कह रहे हैं कि केवल ये मुफ्त की रेवड़ियां जो मिल रही है ना, ये जनता को मोहताज बना रही है, जनता को ठीक मैसेज नहीं दे रही है। बजाय इसके कि इनको एम्पावर किया जाए, नौकरियां दी जाएं, इस बारे में सरकारें सोचें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अ, जोधपुर की इस सुरसागर सीट के इलाके से मैं अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए।